नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अंशुमन मान जोशी जी हैं, जो जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बात करेंगे जिस तरह से लगातार इस समय 2024 के चुनाव हैं और 2025 की भी तैयारियां नज़दीक हैं। दिल्ली की बात करें तो ऐसे में जो राजनीति है वो गरमाई हुई है, एक दूसरे पर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेरती नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को घेरती नजर आ रही है, लेकिन तीनों दल एक साथ कहीं ना एक दूसरे को लेकर घेरती जा रही है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए, क्योंकि लगातार इनका कहना है कि जो आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार में लुप्त है, लगातार ईडी सीबीआई की उनका रेड डल रही है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे उनके काउंसलर हो। ऐसे में कई उनके मंत्री जेल में हैं। उसके लिए खास बातचीत सर, जिस तरह से संजय सिंह को बेल दी गई, कोर्ट के नियमानुसार उनको शर्तों के आधार पर छोड़ा गया है, लेकिन उसके बावजूद आने के बाद वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है। उन्होंने कहा था कि शराब नीति में जो घोटाला हुआ था वो आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है। उस ऑर्डर में लिखा है कि कोई भी रिमार्क्स या कमेंट्स आप उस केस के बारे में नहीं करेंगे, अपने रोल के बारे में नहीं करेंगे। तो पहली बात है, उन्हें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही नहीं चाहिए थी। करने का मतलब ये है कि वो बेल की कंडीशन वायलेट कर चुके हैं। अब इसके अंदर जो निश्चित कार्रवाई है, आई एम श्योर ASG राजू साहब को करनी चाहिए आगे, एंड आई एम श्योर वो करेंगे भी जो निश्चित कार्रवाई बनती है, क्योंकि कैंसिलेशन तो लगनी चाहिए जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, इन्होंने जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी हमारे प्रधानमंत्री जी के, यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में करी है, सोचना चाहिए इनको। एक मर्यादा होनी चाहिए, एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। ऐसी सोच रखना, उन्होंने जैसी स्टेटमेंट दी कि जगह जगह FIR करेंगे, पूरे देश में FIR करेंगे, मैं ये कहता हूँ यही स्टेटमेंट इनको ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इनकी पार्टी को और अपोजिशन को और इंडिया गठबंधन को 100% हराएगी। और मैं गारंटी देता हूँ अब की बार 400 पार से भी ज़्यादा पार होंगे, ये आप देखिएगा। अंशुमन जी, एक सवाल है, जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी के मंत्री जोर दे रहे हैं कि बीजेपी हमें धमकी दे रही है, लगातार फोन आ रहे हैं और लोगों के माध्यम से हमें अपनी पार्टी को तोड़कर बीजेपी में शामिल करने की बात करें। आतिशी ने कई बार इस पर मुद्दा उठाया, कई विधायकों को लेकर मुद्दा उठाया, उसकी सीबीआई जांच भी की जा रही है, FIR भी गई है, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं हुआ है जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अगर उनके पास कोई सबूत है तो पेश करें, क्यों नहीं पेश करते? हम भी देखना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है कि किस तथ्य के बेसिस के ऊपर ये एलिगेशन किसी को भी लगाते हैं। जब इनके ऊपर एलिगेशन लगते हैं तब तो ये जवाब दे नहीं पाते। और एक बात बताइए कि अगर कोई विधायक अगर इनकी पार्टी छोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्वाइन करना चाहता है, उनके साथ में काम करना चाहता है, क्योंकि उनकी विचारधारा उनको पसंद है, जो लोगों ने सनातन धर्म का, हमारे भगवान राम जी के मंदिर का एक तरीके से ऑलमोस्ट खंडन किया था, फिर बाद में खुद ही चले गए। तो आप ये बताइए कि कोई भी देश में एक हिंदू कैसे ऐसी पार्टी के साथ रह सकता है? मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय के अंदर ये पक्का होगा। MLA क्या, कितने लोग, अभी थोड़े दिन पहले भी आपने देखा होगा, कांग्रेस छोड़ के कुछ लोग आए हैं। ऐसे ही आम आदमी पार्टी कांग्रेस छोड़ के सभी NDA के अंदर आते रहेंगे। क्यों आते रहेंगे? क्योंकि इन लोगों की विचारधारा बिल्कुल मैच नहीं होती, इनकी पार्टी की आइडियोलॉजी कोई है ही नहीं। इन्होंने एक फेक फोटो लगाने के लिए फोटो लगाते हैं, आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज़ नहीं। ये कहाँ से अपने आप को भगत सिंह जी का के साथ में वो करते हैं? मेरे परिवार में भगत सिंह जी जो आखिरी में लॉयर थे, PN मेहता जी, वो मेरे परिवार से हैं, मेरे मम्मी के मामा के फादर हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि इनका क्या भगत सिंह जी से कनेक्शन है? एक तो तुम भ्रष्टाचार करो, फिर जेल जाओ भ्रष्टाचार की चार्जेस में, फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाओ कि हम भगत सिंह जी का तप कर रहे हैं। नहीं कर सकते तुम। ये झूठ की जो राजनीति तुमने फैलाई हुई है, बेवकूफ़ बना रखा है इन लोगों ने। ये लोगों को सब जान चुके हैं। 11 साल उन्होंने देखा दिल्ली में कोई विकास नहीं हुआ भाई साहब, तो दिल्ली में कुछ नहीं इनकी वजह से हुआ। आज हम भी इसी वजह से आए हैं। मुझे क्या ज़रूरत थी अपने बिजनेस और सारी चीज़ें छोड़ के आके, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग के यहाँ पे इनके अगेंस्ट लड़ने की? मुझे इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली का मूल निवासी हूँ, और मैं दिल्ली मूल निवासी आरक्षण बिल लेके आऊँगा ताकि दिल्ली की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पार्टी फ़ायदा दे सके। एक और बात मैं बताता हूँ, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा और विकास
से लोग प्रेरित हो रहे हैं, तो अगर छोड़ के पार्टी आते आ सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, जो एलिगेशंस ये लगाते हैं, किसी ने किसी को कोई ऑफर किया, ये सब बेसलेस एलिगेशन है। इनके पास ना कोई तथ्य है, ना कोई सबूत है। अगर कोई सबूत है तो बिल्कुल पेश करें। अच्छा, एक सवाल सामने से महाराज, जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपने कार्यालय से महात्मा गांधी की फोटो हटा दी। अब वो फोटो जहां लगती थी वहां अरविंद केजरीवाल की जेल वाली फोटो लगाई जा रही है। एक तरफ तो आदर्शवादी महात्मा गांधी समाधि पर जाते हैं, लेकिन कार्यालय से महात्मा गांधी, जो राष्ट्रपिता भारत के मानने हैं, हर चीज पर हैं, उनकी फोटो हटाना वो भी एक राजनीति है। शहीद भगत सिंह की बात करते हैं, अम्बेडकर की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि जो राष्ट्रपति हैं, महान पिता महात्मा, उनको वो तो अरविंद केजरीवाल उसमें छाए हुए हैं इस समय? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पहली बात बाबा साहब से शुरू करूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के प्रेरणा की अगर बात करें, हमारी पार्टी में 5 पूर्व MLAs हैं हमारी पार्टी में, जो कि दलित समाज से आते हैं। तो एक बात मैं कहना चाहिए, ये भी सब आम आदमी थे, आम आदमी पार्टी में थे, वो छोड़ के आम आदमी पार्टी को आज हमारे साथ आए हैं। और आप इस बात से इनसे पूछिए, आप दलित हैं क्या? आप तो नहीं हैं। आपकी पार्टी में दलित कितने लोग रह गए हैं? आए दिन आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं। इन्होंने सिर्फ जितने आदर्श ये मानते हैं, जितने आइडियोलॉजिकल फिगर्स को मानते हैं, सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन्होंने इतना बड़ा मास्टरमाइंड करके इतना बड़ा आंदोलन किया, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया। आप उसी से देख लीजिए ना, किरण बेदी जी को नहीं छोड़ा, अन्ना हजारे जी को नहीं छोड़ा, तो आपको क्या लगता है इन्हें कोई फ़र्क पड़ता है भगत सिंह जी के से? इन्हें कोई फ़र्क पड़ता है गांधी जी से? इन्हें किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। गांधी जी ने तो जो कहा था, अगर आप प्रैक्टिकली बात करें, आपको शाहीन बाग भी याद होगा। शाहीन बाग में जिस तरीके से इन्होंने प्रदर्शन करवाए, जिस तरीके से राइड कराए, वो राइड के पीछे भी यही आदमी था। यही वही केजरीवाल है जो दिल्ली के अंदर राइड कराता था। यही वो आदमी है जो खुद पैसे दे दे के लोगों को कहता है मुझे थप्पड़ मारो, मुझ पर ईंट फेंको, क्योंकि ये माइंड के साथ पब्लिक के परसेप्शन के बहुत अच्छे से खेलता है, मास्टरमाइंड आदमी है। लेकिन अब उसको अपनी सही जगह मिल चुकी है, एंड आई एम श्योर इस देश का कानून उसको अच्छी सजा देगा। आखिरी सवाल है कि अनुपम जी, आपकी पार्टी 2024 को लेकर 2025 को लेकर किस तरह से तैयार है, और जनता के बीच क्या संदेश रहेगा, और किन किन मुद्दों पर आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि इन्होंने 11,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भाइयों और बहनों को निकाला था। हम उनको पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं। हमने उनको वकील भी दे दिए, उपलब्ध करा दिए। अभी 9 तारीख से हमारा आंदोलन की शुरुआत हो रही है इनके अगेंस्ट में, और बड़े रूप से हम लोग इकट्ठे होके इनका दिल्ली सेक्रेटेरिएट के ऊपर धरना प्रदर्शन करेंगे, एंड वो जारी रखेंगे। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी की ये पॉलिसीज़ हैं, हम 400 यूनिट बिजली देंगे। ये 200 यूनिट की बात करते थे, हम 400 देंगे। इन्होंने शराब की दुकानें खोली थी, हम 10 रुपये सस्ता दूध देंगे। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने कहा महिलाओं को 1000 रुपये देंगे। देखिए, आप दिल्ली की महिलाओं को क्या 1000 रुपये में क्या समझ रहे हो देंगे? 5000 रुपये हम देंगे दिल्ली की महिलाओं को, गरीब महिलाओं को, जिनकी 1 लाख रुपये से कम की आय है सालाना। और तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हम लोग फ्री हेल्थ केयर देने वाले हैं, और 14 हॉस्पिटल भी निर्माण करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मल्टी स्पेशलिटी। इसके साथ में हम फ्री एजुकेशन देंगे, क्योंकि राइट टू एजुकेशन आपका हक है। और फ्री एजुकेशन का मतलब है प्राइवेट स्कूल में भी आपकी एजुकेशन फ्री होगी, और प्राइवेट स्कूल में बिना डोनेशन हम आपकी एडमिशन करेंगे। आज के पेरेंट्स की उस पेरेंट की आप सोचो, क्या उसके साथ में प्रॉब्लम होती होगी बेचारे के साथ में, जो 30,000, 35,000, 40,000 रुपये तनख्वाह लेता होगा, वो 15,000 रुपये तो उसको फीस देनी पड़ती है। तो राइट टू एजुकेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एजुकेशन बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, और देशों में भी है, तो हमारे देश में क्यों? हम दिल्ली में इसको ज़रूर करेंगे। और यही नहीं, हम मानते हैं हर धर्म बराबर है, तो इसमें हमने अपना नारा बड़ा सिंपल रखा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं, हम सब हैं भाई भाई। और उसके साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली मूल निवासी आरक्षण बिल लेके आएंगे, जिस आरक्षण में हर धर्म को बराबर से आरक्षण दिया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो दिल्ली के मूल निवासी उनको नौकरियां मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा जो दिल्ली के मूल निवासी हैं उनको उसके साथ में आगे हर चीज़ में प्रेफरेंस दी जाए। तो ये थे हमारे साथ अंशुमान जी जोशी जी, जो जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। साफ साफ कहा कि अगर हम दिल्ली में आते हैं 2000 देते हैं, तो कहीं हम 4000 देंगे, वहीं महिलाओं को 1000 की जगह 5000 देंगे। यानी कि कहीं न कहीं आने वाले समय 2025 का जो माहौल होगा वो कहीं न कहीं चेंज होता नजर आएगा। दिल्ली से अजय चौहान, न्यूज 8 इंडिया, दिल्ली। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।